You would need many words to describe a chemical change in ordinary language. देखो, आपको किसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. लाइक समवेयर people are speaking in Hindi, they need they're speaking in Hindi to um, tell the people about their feelings, what they feel, what they want to say. तो इसी तरीके से अगर हमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी डिस्क्राइब करने के लिए. ऑर्डिनरी लैंग्वेज में किसी भी केमिकल चेंज को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में. बट यू कैन डू सो विथ अ फ्यू लेटर्स एंड नंबर्स इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. पर लैंग्वेज जो है केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है उसमें हमें कुछ जैसे फ्यू लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एक केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए. देखो, बस यही है कि हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में किसी भी केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी. पर अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज के हिसाब से उसे डिस्क्राइब करें तो हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स मतलब ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. J.J. Berzelius had the foundation of this language in earlier 19th century. It gradually developed into its present form. In this language, an atom is represented by a symbol, a molecule by a formula, and a chemical change by a chemical equation. J.J. Berzelius discovered this. Who discovered? Who laid the foundation of this language? J.J. Berzelius. J.J. Berzelius जो थे उन्होंने 19th सेंचुरी में ही इसे डिस्कवर्ड कर दिया था कि केमिकल फार्मूला को हम कुछ लेटर्स या कुछ नंबर्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके, इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है. इन दिस लैंग्वेज एन ऑटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल. एक ऑटम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है बाय ए सिंबल, ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है बाय ए फॉर्मूला, एंड अ केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन केमिकल इक्वेशन, ठीक है. लाइक सिम्बल्स, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नेम दिए हैं एंड इसके सिंबल दिए हैं तो वो आपको याद करना ज़रूरी है. ओके, सो देखते हैं द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट. देखो, कोई भी एलिमेंट होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल ही होगा एंड देन द सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल. हाइड्रोजन का H है, बोरॉन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है, फॉस्फोरस का P है, सल्फर का S है. अब देखो, कुछ अब कहा जाएगा कि फिर एक ही लेटर में दिक्कत क्या थी, एक लेटर और क्यों बढ़ा दिया. हीलियम का देख लो, हीलियम और हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर सेम है लेकिन सेकेंड लेटर डिफरेंट है तो हीलियम के आगे HE लगा दिया गया. ओके, ऐसे नियॉन का Ne, निकल का Ni, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीज का Mn, एल्यूमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl एंड जिंक का Zn. वन और टू लेटर्स ऑफ द लैटिन वर्ड ऑफ एन एलिमेंट. अब देखो, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, टिन, गोल्ड, लेड. अब देखो, अब इसमें भी नंबर्स आ गए. अब क्या होगा, इसके लैटिन वर्ड के हिसाब से इसके सिंबल रखे गए हैं. सोडियम का लैटिन वर्ड नाइट्रियम है, Na, पोटेशियम कैलियम K, आयरन फेरम Fe, कॉपर कपरम Cu, सिल्वर एजेंटम Ag, टिन स्टैनिम Sn, गोल्ड एरम Au, लेड प्लम्बम Pb, मर्क्यूरी हाइड्रोजन Hg. ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू if you want to know the chemical formula, if you want to make the formula, you have to learn its symbols, atomic numbers also. So next page, what does a symbol represent? एक symbol क्या represent करता है? The symbol of an element represent the following: the element in particular, an element in particular. For example, you know that the symbol of sodium is Na. हाँ, that of chlorine is Cl. So instead of saying that the formula composite is salt is made up of element sodium and chloride, you can say that it is made up of NaCl. You can also say Cu is red brown whereas Au is yellow, that the C is a metal whereas Cl is a non-metal. An element is particular, उसके एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताता है फॉर्मूला. लाइक अगर हम कहें सोडियम, देखो
कॉमन सॉल्ट Na से बना है, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, तो हम उसका फॉर्मूला NaCl रखे हैं, NaCl रख दिए हैं। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि Cu मतलब Cu क्या है, पहले बताओ। जैसे Au येलो, गोल्ड क्या है, वो येलो है, और जो कॉपर है वो रेड ब्राउन है, कॉपर Cu है, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, सिंबल। जैसे Na रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम को, Cl रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन को, लाइक दिस। An atom of an element in a formula in equation is symbol represent an atom of an element. More than one atom in a molecule is shown by the numerical subscript. This is explained in next session. एक फॉर्मूला एंड इक्वेशन में एक सिंबल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक एटम को और एन एलिमेंट को। मोर देन वन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज शोन बाय न्यूमेरल सबस्क्रिप्ट। यस, लाइक हम लिख के देते हैं ना O2 CO2, तो उस हिसाब से ये न्यूमेरल सबस्क्रिप्ट में शो करता है। और ये एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट सेक्शन में अच्छे तरीके से, तो नेक्स्ट सेक्शन कल से पढ़ते हैं। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, और अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए, मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी जो 7th का सिलेबस है, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।